नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि सूर्य के साथ चंद्र भौम और चंद्र बुध और चंद्र बृहस्पति ये त्रिग्रही योग शुभ अशुभ फल कैसे देते हैं। हमारा जो मुख्य विषय है, सूर्य के साथ जो त्रिग्रही योग होते हैं ना, सूर्य के साथ यदि चंद्रमा और भौम हो अर्थात मंगल हो, या सूर्य के साथ चंद्रमा और बुध हो, या सूर्य के साथ चंद्रमा और बृहस्पति हो, तो इस प्रकार के त्रिग्रही योग शुभ और अशुभ फल कैसे देते हैं, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, जिसके जन्म समय में रवि का मतलब सूर्य और चंद्र का मतलब चंद्रमा और मंगल ये तीनों ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हों, इन तीनों ग्रहों का एक साथ योग हो, ऐसे ग्रहों को ही त्रिग्रही योग कहते हैं। तो वह जातक बड़ा बलवान, पराक्रमी, यंत्र बनाने में दक्ष, सवारी करने में कुशल, निर्लज्ज और दया रहित होता है। इस प्रकार शास्त्र में उल्लेख किया गया है। शास्त्रोक्त श्लोक हमें इस प्रकार से मिलता है: सुरासि यंत्रा विदय प्रवीण शास्त्रे कृपाभ्याम सुतराम विहीना नक्षत्रनाथ चितिपुत्र मित्रे एकत्र संस्थे मनुजा भवन्ति। अर्थात जिस जातक के जन्म समय में रवि, चंद्र और मंगल ये तीनों ग्रह एक साथ हों, ये त्रिग्रही योग हों, तो वह जातक बड़ा बलवान, पराक्रमी, यंत्र बनाने में दक्ष और सवारी करने में कुशल, निर्लज्ज और दया रहित होता है, निर्दयी होता है। इस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा और भौम की त्रिग्रही युक्ति होती है, त्रिग्रही योग होता है। अब देखिए, अगला देखिए, यहाँ पर है सूर्य, चंद्र और बुध। इन तीनों के त्रिग्रही योग कैसे होते हैं, तो इस बारे में शास्त्र में लिखा हुआ है: भवेन महोजा नृपकार्य कर्ता वार्ता विदो शास्त्र कलासु दक्ष दिवामणि ज्ञा मृतरश्मि संस्थे प्राणी भवित एक गृहम प्रियाते। अर्थात जिस जातक के जन्म काल में सूर्य, चंद्र और बुध का योग हो, अर्थात जिस जातक के जन्म काल में सूर्य, चंद्र और बुध का त्रिग्रही योग हो, इन तीनों ग्रहों का योग हो, ये तीनों ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हों, तो वह जातक बहुत शक्तिशाली और सरकारी नौकरी करने वाला होता है। अर्थात उसे राजपक्ष से
अत्यंत लाभ मिलता है। और देश काल परिस्थिति के अनुसार, चाहे गांव का हो या क्षेत्र का हो या प्रदेश का हो या राष्ट्र का हो, जैसे भी माहौल में है, इसीलिए देश काल परिस्थिति कहते हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार गांव से लेकर के संसद तक का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, वार्ता करने में दक्ष होता है और अत्यंत चतुर होता है, शास्त्र के बारे में जानने वाला होता है। इन्हीं योगों को हम त्रिग्रही योग भी कहते हैं। त्रिग्रही योग होते हैं जो तीनों ग्रह एक साथ जन्म कुंडली में बैठे हुए हों। तो ऐसे योगों को त्रिग्रही योग कहते हैं। अब आगे देखिए, अगला जो है सूर्य, हम जानेंगे सूर्य, चंद्र और बृहस्पति के त्रिग्रही योग कैसे होते हैं। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति के त्रिग्रही योगों के बारे में शास्त्र में किस प्रकार उल्लेख किया गया है, तो इसका उल्लेख हमें इस प्रकार से मिलता है कि सेवा विदिज्ञश्च विदेशगामी प्राज्ञ प्रवीण चपलोति धूर्त नरो भवि चंद्र सुरेंद्र बंध्य प्रद्योत नानाम मिलने प्रसूतो। फिर से देखिए, सेवा, सुनिए ध्यान से, सेवा विदिज्ञश्च विदेशगामी प्राज्ञ प्रवीण चपलोति धूर्त नरो भवै चंद्र सुरेंद्र बंध्य प्रद्योतनानाम मिलने प्रसूतो। तो ध्यान से देखिए, जिस जातक के जन्म समय में, जिस जातक के जन्म समय में सूर्य, चंद्र और बुध का इकट्ठा योग हो, अर्थात जिस जातक के जन्म समय में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हों, इन्हीं योगों को हम त्रिग्रही योग भी कहते हैं। तो जिस समय, जिसके जन्म समय में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हों, तो वह जातक सेवा का कार्य अत्यंत निष्ठापूर्वक करता है। अर्थात जो भी कार्य, चाहे सरकारी सेवा हो चाहे निजी सेवा हो, तो जिस कार्य में भी वह जुट जाता है, उस कार्य को वह अत्यंत निष्ठापूर्वक करता है और श्रद्धापूर्वक करता है। श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर करने वाला होता है। उस कार्य को श्रद्धा पूर्वक और मन लगाकर करने वाला होता है। विदेशों में भ्रमण कर अत्यंत धनोपार्जित करता है। विदेशों में भ्रमण कर वह धन को यानी उपार्जित करता है, धन को इकट्ठा करने में सक्षम होता है और अत्यंत विद्वान होता है। अत्यंत विद्वान होता है, प्रवीण होता है, किसी भी कार्य को करने में दक्ष होता है। और सबसे बड़ी कमी इसकी ये है कि धूर्त स्वभाव वाला होता है, यानी वह ऐसा आदमी धूर्त स्वभाव वाला भी होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि
सूर्य, चंद्र, भौम, इन तीनों के योग का फल कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, और सूर्य, चंद्र और बुध, इन तीनों ग्रहों का यदि योग हो तो जातक किस प्रकार से जातक के योग होते हैं, शुभाशुभ योग होते हैं। और यदि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति इन तीनों ग्रहों के इकट्ठे योग हों, एक साथ बैठे हुए हों, तो वह जातक, उस जातक का स्वभाव कैसे होता है, किस प्रकार से उसके साथ शुभ अशुभ फल होते हैं। तो इनमें हमने देखा, इन तीनों में सबसे उत्तम सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों का योग सर्वोत्तम माना गया है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे ज्योतिषमृत चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।